ऋषिकेश में तबाही के निशान देख, इस सैलाब में बहक रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी रेलिंग्स भी बाढ़ से उखड़ गई हैं। देखिए सबकी सब स्पीड बोट देखिए ऊपर खड़ी कर ली गई हैं। पूरा गोवा बीच जल के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उसकी फ्रेमिंग की जा रही है। घाट के घाट खाली हैं। एक कितना झूठ दिखाया जा रहा है लगातार, फॉल्स वीडियो। भारी गंगा जल अभी पहाड़ों के दोनों प्लेटफॉर्म गंगा जल जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों 22 अगस्त का दिन है, शाम का वक्त हो रहा है और आज की वीडियो पूरे ऋषिकेश के ऊपर होने वाली है। पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने वाले हैं। अगस्त के महीने में ये ऋषिकेश की मेरी पहली वीडियो होने वाली है। आपने अगस्त के महीने में पूरी सोशल मीडिया पर ऋषिकेश की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और अभी भी उनके अनुसार ऋषिकेश डूब रहा है, भयंकर बाढ़ आ रही है। लेकिन आज मैं आपको ऋषिकेश की पूरी स्थिति बताने वाला हूँ, पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो सोशल मीडिया वीडियोस पड़ी हुई हैं उनसे पैनिक फैल रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक फैल रहा है। यहाँ तक कि क्राउड बहुत कम है हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। तो आज पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने वाला हूँ। करंट सिचुएशन, मौसम, क्राउड और ट्रैफिक की दूंगा। बाकी पहाड़ों में कैसे दृश्य हैं, चार धाम की यात्रा का क्या सीन है, एडवेंचर एक्टिविटी के क्या हालात हैं, नीलकंठ महादेव की करंट सिचुएशन क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले नीलकंठ महादेव के जो सड़क मार्ग है उसमें भारी लैंडस्लाइड हुई थी। तो अभी कैसे हालात है, तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। लेकिन सबसे पहले आप त्रिवेणी घाट से मोक्षदायिनी माँ गंगा के इस विशाल रूप को देख लीजिए। विस्तार बहुत बड़ा है, दूर तक मोक्षदायिनी माँ गंगा बह रही है। देखिए दूर तक, जहाँ पर आपको टापू नजर आ रहा होगा वहाँ तक मोक्षदायिनी माँ गंगा बह रही है। देखिए माँ गंगा का रौद्र रूप तो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सुबह जल स्तर बढ़ा है, टिहरी डैम से बहुत ज़्यादा जल छोड़ा गया है। बाकी बाढ़ जैसी स्थिति कहीं भी नहीं है, ना हरिद्वार के अंदर है ना ऋषिकेश के अंदर है। देखिए बाढ़ तब आती है जब 6 और 7 अगस्त को आपने देखा होगा गंगा जल इन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए ऊपर तक पहुंच गया था। जो घाटों के निचले एरिया हैं, जो आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर जल घुसने लगा था। लेकिन अभी गंगा जल कम से कम 10 से 12 फुट नीचे है, तो गंगा जल एकदम से नॉर्मल है। बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जो निचले घाट हैं, निचले प्लेटफॉर्म है, वो तो देखिए डूबे हुए हैं, क्योंकि अभी भारी गंगा जल टिहरी डैम से छोड़ा जा रहा है। बाकी मौसम की अपडेट दूं, देखिए मौसम बहुत ही सुहाना और अद्भुत होकर रखा हुआ है। बारिश ना हरिद्वार के अंदर है ना ऋषिकेश के अंदर, जगह जगह हल्के फुल्के स्टॉर्म आके रखे हुए हैं। अभी मैं हरिद्वार से ऋषिकेश आया हूँ, 20 किलोमीटर के अंदर लगभग 4 जगह बारिश हुई है और 4 जगह धूल उड़ रही है। तो बारिश का सिस्टम तो ये है, जो मानसूनी बारिश है वो उत्तराखंड के अंदर अभी नहीं हो रही है। जो मानसूनी बारिश होती है अभी जगह जगह स्टॉर्म हो रहा है, जगह जगह बारिश हो रही है। बाकी देखिए अभी भी ऋषिकेश के घाटों पर आपको सावधानी के साथ स्नान करने की ज़रूरत है, क्योंकि लापरवाही ना बरतें। अभी भी गंगा जल घाट के ऊपर कम से कम 10 से 12 फुट ऊपर चल रहा है, 10 से 12 फुट ऊपर चल रहा है। और देखिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उसके नीचे घाट था, सबके सब जल के अंदर समाये हुए हैं। आगे के दृश्य में आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी आरती स्थल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हूँ। यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ पर ज़्यादा गंगा जल नज़र आ रहा है। देखिए माँ गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए जितने भी लाइटिंग पोल्स हैं यहाँ तक गंगा जल पहुँच गया है। और देखिए यहाँ पर देखिए गंगा जल की तेज़ जलधार। तो ऐसे श्रद्धालुओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, उछल कूद बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर गंगा जल की गहराई बहुत ज़्यादा रहती है। एक बार पैर फिसला, यहाँ पर सेफ्टी कुछ नहीं है, पैर फिसला तो आपको बचा पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे में सावधानी बरतें, क्योंकि आज सुबह से टिहरी डैम से भारी गंगा जल छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए निचले घाट सब के सब डूब चुके हैं, पोल्स तक गंगा जल आ गया है। और आगे देखिए आरती स्थल के भी 2 प्लेटफॉर्म डूब चुके हैं। तो दोस्तों ये है ऋषिकेश का प्रसिद्ध आरती स्थल, त्रिवेणी घाट का आरती स्थल। देखिए यहाँ पर होती है भव्य दिव्य गंगा आरती, लेकिन आजकल भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। 2 प्लेटफॉर्म इसके डूब गए, जहाँ पर गंगा आरती होती है 2 प्लेटफॉर्म इसके डूब चुके हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे गंगा आरती ऊपर ही हो रही है। तो दोस्तों अभी जानकी झूला पहुंच गया हूं। देखिए ये स्थान है ऋषिकेश का सबसे बड़ा अट्रैक्शन। और आज भीड़ देखिए, यहाँ पर क्राउड देखिए, और इस क्राउड का कारण है देखिए ये सभी श्रद्धालु जो देखिए टूर पर आए हैं। एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। देखिए ये उत्तर प्रदेश का एक सर्किल है महोबा साइड का। देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैवल्स बस भी पहुँची हुई हैं। देखिए ये जितनी भी बसेस पहुँची हैं सब की सभी इन यात्रियों की हैं।
देखिए अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है। सभी यहाँ पर बना रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि देखिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं होटल्स में रुकना, रेस्टोरेंट में खाना, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जहाँ भी इनको स्पेस मिल रहा है वहीं पर बना रहे हैं, खा रहे हैं और यहीं पर देखिए विश्राम कर रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है और अच्छी बात है। पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं इन अद्भुत अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, इन दृश्यों को देखकर आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए, अपने भारत में घूमने के लिए, देवभूमि में आने के लिए बजट और लग्जीरियस स्टाइल का होना ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल्स मिलेंगे तभी आप ट्रैवल करेंगे। बस मन में हिम्मत होनी चाहिए और आ जाइए। बाकी एक दृश्य मैं आपको पहाड़ों के दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए पहाड़ों के मौसम को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आधे घंटे पहले मौसम खुला खुला नज़र आ रहा था, अभी देखिए चारों तरफ से काले काले बादल आ गए और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर अभी मानसूनी बारिश नहीं हो रही है। जैसे लगातार बारिश होती है, पूरे ऋषिकेश में बारिश होगी। अभी क्या ना, कुछ जगह बारिश हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है। 200-200 मीटर पर मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ से 200 मीटर तक बारिश होगी, उसके बाद बारिश नहीं, 200 मीटर बारिश होगी, उसके बाद बारिश नहीं। तो ऐसी बारिश अभी उत्तराखंड के अंदर हो रही है। बाकी माँ गंगा के इस पवित्र जल को दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए सुबह तक गंगा जल काफ़ी ऊपर था जब टिहरी डैम से जल छोड़ा गया था, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है। तो वही मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ। देखिए अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। माँ गंगा का रौद्र रूप तब तक देखने के लिए मिलता है, तब तक जितना भी जल है वो सेटल डाउन नहीं होता है। अभी सेटल डाउन हो रहा है धीरे धीरे। कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे तो जल 3-4 फीट और नीचे चला जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ऋषिकेश के अंदर, हरिद्वार के अंदर किसी भी घाट पर कोई रोक नहीं है। आप आराम से जाइए, आराम से स्नान करिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर जंजीर आपको मिल जाएंगी और घाटों पर सेफ्टी बहुत कम मिलेगी, रेलिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। आप लापरवाही करेंगे तो आपकी जान को जोखिम में आप डालेंगे। तो आराम से स्नान करिए, क्योंकि ऋषिकेश के अंदर अभी भी भारी मात्रा में गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। नॉर्मल से कहीं अधिक गंगा जल आ रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। देखिए पीछे के दृश्य आप देखिए, पीछे भी काफ़ी पोल्स डूबे हुए हैं। मतलब गंगा अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर तक आ रही है। तो गंगा जल अभी भारी मात्रा में पहाड़ों से आ रहा है। तो ऐसे में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। सामने के घाटों पर भी लेके चलूँगा, सामने के घाटों के दृश्य भी आपको दिखाने वाला हूँ क्या स्थिति है। जो गीता भवन घाट है, परमार्थ निकेतन घाट है। तो कई वीडियोस में आपने देखा होगा, जो फेक वीडियोस हैं उनमें देखा होगा जो भोले बाबा की प्रतिमा है उसको डूबते हुए दिखाया गया है। अभी मैं वहाँ भी लेके चलूँगा, दिखाऊँगा ताज़ा दृश्य कैसी स्थिति है वहाँ की। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। जो रिवर राफ्टिंग का क्लोजिंग पॉइंट है, काफ़ी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि रिवर राफ्टिंग कब चालू होगी और कब जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होंगी, उसके बारे में आपको जानकारी दूँ। तो दोस्तों इसकी जो अपडेट यही है कि जब तक मानसून पूर्ण रूप से उत्तराखंड से नहीं चले जाएंगे तब तक एडवेंचर एक्टिविटी एक भी शुरू नहीं होगी। और जब तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का जो जल है वो पूरा सेटल डाउन नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होगी। सबसे पहले तो मानसून जाएंगे, उसके बाद मोक्षदायिनी माँ गंगा का जल धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद एक टीम जाएगी जो रिवर राफ्टिंग को एक्टिवेट करती है और टीम चेक करेगी कि सेफ्टी के लिए ठीक है या फिर नहीं है। पूरे सेफ्टी मेजर्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी हैं उनको परमिशन मिलेगी। तो मान के चलिए 15 सितंबर के बाद ही आपको रिवर राफ्टिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर मानसून और डिले होते हैं और लेट होते हैं तो हो सकता है सितंबर लास्ट भी हो जाए जब एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होंगी, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, बोटिंग हो, स्पीड बोटिंग हो, बंगी जंपिंग चल रही है अगर आप करना चाहते हैं। बाकी कैंपिंग ट्रैकिंग आपको अभी नहीं मिलने वाली है, वो भी तभी मिलेगी जब पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी ऋषिकेश की दिखा रहे हैं। गंगा जल के दृश्य हम आपको दिखा दिए। जब टिहरी डैम से जल छोड़ा जाता है 1-2 घंटे के लिए बाढ़ जैसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। बाढ़ जैसी नहीं, माँ गंगा का रौद्र रूप देखने के लिए मिलता है। बाकी धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है। अभी यही स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अभी टिहरी डैम से लगातार जल छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्टोर किया जाता है जल। जब भी भारी बारिश पहाड़ों में होती है तो वहीं पर जल रोका जाता है। कि बारिश की बात की जाए तो पहाड़ों में भी बारिश रुकी हुई है। ज़्यादा बारिश पहाड़ों में नहीं हो रही है। जैसे रेड अलर्ट की बारिश हुई थी ऐसी बारिश पहाड़ों में नहीं हो रही है। अभी सिर्फ गंगा जल आ रहा है, वो टिहरी डैम से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ टिहरी डैम से। कि यहाँ से आगे के दृश्य आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा शमशान घाट वाला एरिया है। प्लेटफॉर्म तक गंगा मैया पहुँच गई थी। यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे थे, बड़ी मुश्किल हो रही थी। देखिए इतना भारी गंगा जल पहुँचा है। बाकी अभी देखिए धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है, गंगा जल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तब जाके इस प्लेटफॉर्म पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। बाकी देखिए कितना भारी सैलाब आज ऋषिकेश के अंदर बह रहा है।
तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं आश्रमों की साइड में और आ गया हूं वनप्रस्थ आश्रम के प्राइवेट गंगा घाट पर। घाट की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं, कितना गंगा जल यहाँ पर चल रहा है। देखिए सैलाब बह रहा है, सैलाब यहाँ पर देखिए, भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। देखिए श्रद्धालुओं की स्नान करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है स्नान करने की। और देखिए सेफ्टी के नाम पर देखिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेलिंग थी, देखिए ये रेलिंग थी, ये भी पिछली बाढ़ में टूट गई है, टूट के गिर गई है क्योंकि गंगा जल ऊपर तक आया था। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म डूब गया था जब ये घाट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अभी परमिशन मिल रही है श्रद्धालुओं को घाट तक आने के लिए। अगर स्नान करना है तो ऑन रिस्क स्नान कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर श्रद्धालु स्नान नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ से देखिए पूरा का पूरा मणिकूट पर्वत देखिए स्वर्ग जैसा चमक रहा है, बादल छाए हुए हैं। देखिए अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं मणिकूट पर्वत के। और हो सकता है नीलकंठ महादेव पर बारिश भी हो रही हो। तो ऐसे में देखिए अगर आप नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाहते हैं, दोनों रास्ते खुले हैं, पैदल मार्ग भी और सड़क मार्ग भी। यात्रा करना चाहते हैं तो प्रेडिक्शन देख लें, बारिश हो रही है तो बारिश में यात्रा को अवॉइड करें क्योंकि बारिश के समय ही पिछली बार अनेक घटनाएं देखने के लिए मिली थी। बाकी मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, आप जाइए दर्शन कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, 15-20 मिनट में आप रिटर्न भी आ जाएंगे। और देखिए उस बाढ़ में यहाँ की रेलिंग भी गिर गई थी। और देखिए यहाँ पर देखिए बहाव देखिए कितना तेज़ है, कितनी कितनी ऊंची लहरें यहाँ पर देखिए घाट पर ही उठ रही हैं। तो ऋषिकेश के घाट एक भी सुरक्षित नहीं है। बार बार मैं आपसे वही अपील कर रहा हूँ, वही विनती कर रहा हूँ। देखिए अगर आप ऋषिकेश में स्नान कर रहे हैं विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो आपका पैर फिसला तो आपके साथ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि अभी भी पहाड़ों से भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है, भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है। और मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सुरक्षा बता रहा हूँ, सावधानी बता रहा हूँ। बाकी ऋषिकेश सुरक्षित है, आप आइए, लेकिन स्नान आपको सावधानी के साथ करना है। एक भी श्रद्धालु की स्नान करने की हिम्मत नहीं हो रही है, सब देख रहे हैं क्योंकि भारी गंगा जल आ रहा है। और देखिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना जंजीर ना रेलिंग, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों परमार्थ निकेतन आश्रम पहुँच गया हूँ। देखिए यहाँ पर भी देखिए गंगा जल कितना भारी मात्रा में आ रहा है। बाकी अभी साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है, गंगा आरती होगी कुछ ही देर बाद यहाँ पर। तो देखिए अभी आप स्थिति देखिए राम झूला के आसपास के घाटों की, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। देखिए घाट तो पूरे जल के अंदर समा चुके हैं। देखिए जो लाइट पोल है वहाँ पर गंगा चल रही है। और देखिए इतना भारी गंगा जल आया है, जितने भी चेंजिंग रूम हैं देखिए वो भी उखड़ के पड़े हुए हैं। और आगे रेलिंग टूटी हुई हैं, देखिए रेलिंग भी उखड़ गई हैं। तो भारी गंगा जल पहाड़ों से आया है, तो अभी धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। बाकी दोस्तों जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है, ऋषिकेश के अंदर भारी गंगा जल आया है, भारी सैलाब आया है और भारी तबाही घाटों पर मचाई है। फिलहाल जो हालात है वो अंडर कंट्रोल हैं, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन भारी गंगा जल फिर भी पहाड़ों से आ रहा है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यहाँ पर भी देख लीजिए, देखिए चेंजिंग रूम तो एक भी बचा ही नहीं है। देखिए ऐसे सैलाब आया है। देखिए कि दृश्य में आपको यहाँ से राम झूला के दिखाने की कोशिश करूँ तो देख लीजिए राम झूला पर भी अच्छा खासा रौनक भरा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा खासा क्राउड आज ऋषिकेश के अंदर पहुँचा है। बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जो वीकेंड से पहले ही हरिद्वार ऋषिकेश पहुँच गए हैं। तो कल सैटरडे और परसों संडे भारी क्राउड आपको हरिद्वार के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, ऋषिकेश के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। पिछले वीकेंड में बहुत कम क्राउड था, तो अभी बहुत अच्छी बात है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, ना तो हरिद्वार के अंदर परेशानी है, ना ऋषिकेश के अंदर परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो बाढ़ आ रही है, गंगा जल भारी आ रहा है, इससे थोड़ा सा आपको बचना है। तो आप आराम से आइए, घूम लिए और अद्भुत और विहंगम दृश्यों का आनंद लीजिए। कि आज गंगा जल पहाड़ों से तो इतना ज़्यादा आ रहा है। देखिए पूरा का पूरा गोवा बीच गंगा जल के अंदर समाया हुआ है, पूरा का पूरा समाया हुआ है। और देखिए यहाँ से मैं ऊपर के दृश्य आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ से जाता है चार धाम के लिए रास्ता। हल्का हल्का ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब सीज़न पीक पर होता है, भारी संख्या में क्राउड ट्रैफिक यहाँ से निकलता है चार धाम यात्रा के लिए, यहाँ पर भीषण जाम लगा रहता है। यात्रा एकदम से कम चल रही है। चार धाम यात्रा के बारे में अपडेट दूं, अभी गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा रुकी हुई है। बाकी बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है, जो कि देखिए लगातार डिस्टर्ब हो रही है, लैंडस्लाइड से डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में हम आपको यही बोलना चाहते हैं, अगस्त के महीने में आप रुक सकते हैं चार धाम की यात्रा के लिए, क्योंकि अभी गंगोत्री धाम की यात्रा को शुरू करने के लिए अभी टाइम लगने वाला है। धराली की जो अप्रैल आई थी उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा था सड़क का वो बह गया था। अभी उसको रिपेयर करने के लिए
टाइम लग रहा है, बनाने के लिए टाइम लग रहा है। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चार धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से स्टार्ट करने के लिए। यात्रा चल रही है अभी ऑन रिस्क, अपने रिस्क पर यात्रा कर सकते हैं। अभी देखिए हरिद्वार घूम रहे हैं, हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, वो भी अपना रिस्क है। अगर पहाड़ों में जा रहे हैं तो भी अपना रिस्क है। अगर आप पुलिस की, प्रशासन की या फिर जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हैं तो आप सेफ़ और सुरक्षित रहेंगे। अभी उतने ही श्रद्धालुओं को यात्रा कराई जा रही है जो पुलिस की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा भी करना चाहते हैं तो अभी 2-3 दिन एक्स्ट्रा आपको लग जाएंगे, क्योंकि जगह जगह जो यात्री हैं उनको रोका जा रहा है, लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है। बाकी बस सर्विस की बात करूं तो देखिए जो बसेस हैं वो हरिद्वार से मिल जाएंगी, टैक्सी हरिद्वार से मिल जाएंगी, ऋषिकेश से मिल जाएंगी। तो दोस्तों पहुंच गया हूं अभी मैं उस स्थान पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, वो है लक्ष्मण झूला की जगह बन रहा बजरंग सेतु, जो कि भारत का पहला कांच का पुल होगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा है। अभी देखिए जो फ्रेमिंग की जा रही है, जो कांच की जो प्लेट डाली जाएंगी उसकी फ्रेमिंग की जा रही है। और अभी इसमें टाइम लगने वाला है 2 से 3 महीने का। फिनिशिंग वर्क पेंडिंग है, अभी पूरा का पूरा पेंडिंग है। देखिए दोनों जो गुंबद बनाए गए हैं, दोनों जो पिलर्स बनाए गए हैं हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसे बनाए गए हैं। अभी तो देखिए बजरंग सेतु है तो बजरंग बली का एक ध्वज भी फहर रहा है यहाँ पर। देखिए अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए दोनों पिलर्स बन गए हैं और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। इसकी फिनिशिंग में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा और ये ब्रिज लगभग नवंबर या फिर दिसंबर में ही ओपन होगा। तो अभी टाइम लगने वाला है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कब ओपन होगा, तो देखिए इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो लगभग 2-3 महीने का समय और लगेगा, लेकिन जब ओपन हो जाएगा ना यहाँ पर आपको आना चाहिए, क्योंकि भारत का पहला कांच का पुल होने वाला है ये बजरंग सेतु। तो दोस्तों आपके कई कमेंट हमारे पास आते हैं कि देखिए ऋषिकेश में स्टे थोड़ा सा महंगा है, होटल धर्मशालाओं के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। देखिए अगर आप शहर की साइड में रुकेंगे तो यहाँ पर तो आपको कॉस्टली होटल्स मिलेंगे। अगर आप या तो राम झूला क्रॉस करिए या फिर जानकी झूला क्रॉस करिए और गंगा की दूसरी साइड में आ जाइए। देखिए इस साइड में लक्ष्मण झूला वाला एरिया देखेंगे ना आप, बहुत बड़ी संख्या में होटल धर्मशालाएँ हैं। यहाँ पर आपको सस्ते बजट होटल धर्मशालाएँ मिल जाएंगी और बजट आपको आश्रम भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आश्रम भी हैं जहाँ पर आपको स्टे मिल जाए। जैसे परमार्थ निकेतन आश्रम हो गया, वनप्रस्थ आश्रम, गीता भवन, ये कुछ आश्रम के मैंने नाम बता दिए हैं। बाकी और भी अनेक आश्रम है जहाँ पर आप फैमिली के साथ स्टे बना सकते हैं। बाकी अगर आप अकेले आ रहे हैं, फ्रेंड सर्किल के साथ आ रहे हैं, पार्टी की एंजॉय करना चाहते हैं तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट है। इस एरिया में आइए और यहाँ पर आप स्टे बनाइए। आराम से 700-800 1000 रुपये का आराम से डबल बेडरूम आपको मिल जाएगा। देखिए बाढ़ के हालात और स्थिति तो ये है कि देखिए जितनी भी स्पीड बोट हैं सब बाहर निकाल ली गई हैं, सब की सब बाहर हैं। देखिए क्योंकि ये बाढ़ में कभी बह सकती हैं, क्योंकि भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। और देखिए ये एक निगरानी बोट है, इसको भी बांध के रखा हुआ है। और पूरा का पूरा देखिए ये जो स्टेशन था पूरा का पूरा जल के अंदर समा चुका है। घाट भी था, स्टेशन भी था, पूरा का पूरा जल के अंदर समा चुका है। और आगे देखिए लहरों को, कितनी ऊंची ऊंची लहरें आगे उठ रही हैं। देखिए पूरा स्पीड बोट स्टेशन और बोट स्टेशन सब के सब जल के अंदर समा चुके हैं। ऐसे ही हालात जितने भी कॉटेज बने हुए हैं गंगा जल के किनारे किनारे, सब कॉटेज हटा लिए गए हैं और जितनी भी ट्रैकिंग फैसिलिटी है सब बंद हैं। तो अभी एडवेंचर के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक ये मोक्षदायिनी माँ गंगा अपने पुराने रूप में नहीं लौटेगी तब तक आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा ऋषिकेश दिखाया, ग्राउंड रियलिटी दिखाई। अभी फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है तो ऐसे में हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो पहले पहाड़ आई है उसने काफ़ी तबाही मचाई है। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं। तो दोस्तों ये है ताज़ा अपडेट, ताज़ा दृश्य। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।